आधी रात के बाद कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास खड़ा अरविंद ठंडी हवा में कांप रहा था। दूर पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लाल साड़ी की परछाई कब्रों के बीच सरकती हुई दिख रही थी। कदमों की कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मिट्टी जैसे खुद हटती जा रही हो। अरविंद की सांसें तेज थीं और आंखें उस लाल रंग पर अटक गई थीं जो अंधेरे में भी चुभ रहा था। कुछ घंटे पहले अरविंद अपने दोस्त निखिल के साथ इसी रास्ते से गुजरा था। शहर के किनारे बसे इस पुराने कब्रिस्तान के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ रात में कोई नहीं टिकता। निखिल को डर पर हंसी आती थी, लेकिन अरविंद के अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ गलत घुला हो। तभी सड़क के मोड़ पर लाल साड़ी की झलक मिली थी, बस एक पल के लिए, और निखिल ने उसे वहम कहकर टाल दिया था। अब अरविंद अकेला था। निखिल का फोन कब से बंद था। कब्रिस्तान के अंदर से आती सरसराहट, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज सब मिलकर समय को रोक रही थी। लाल साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे एक पुराने पत्थर के पास रुकी। वहां लगे नाम पट्ट पर धूल जमी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ढक दिया हो। हवा ठंडी से अचानक बर्फ जैसी हो गई और अरविंद की हथेलियां सुन्न पड़ने लगीं। यादों में झांकते हुए अरविंद को निखिल की बात याद आई। कुछ साल पहले इसी कब्रिस्तान के पास एक औरत की लाश मिली थी। पहचान नहीं हुई, सिर्फ इतना पता चला था कि वह लाल साड़ी में थी। केस बंद हो गया, कहानी भी। लेकिन उसी रात जब दोनों दोस्त पहली बार यहाँ से गुजरे थे, अरविंद को लगा था कि जमीन के नीचे से कोई देख रहा है। लाल साड़ी वाली आकृति ने अचानक दिशा बदली। कब्रों के बीच से गुजरते हुए वह उसी पगडंडी की ओर बढ़ी जहां से अरविंद खड़ा था। दूरी कम हो रही थी, लेकिन चेहरे का कोई निशान नहीं दिख रहा था, बस लाल कपड़े की लहर जो हवा से नहीं हिल रही थी। तभी अरविंद की नजर पास की एक ताजा कब्र पर पड़ी। मिट्टी नई थी और उस पर रखा फूलों का हार अभी सूखा नहीं था। नाम पढ़ते ही उसका दिल बैठ गया, निखिल। उस पल हवा थम गई। लाल साड़ी वाली आकृति कब्र के पास रुकी और पहली बार उसका सिर थोड़ा झुका। कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक ठहराव। फिर वह धीरे धीरे मिट्टी में घुलने लगी, जैसे कब्रिस्तान ने उसे वापस ले लिया हो। अरविंद वहीं जड़ हो गया। आंखों में डर और समझ का अजीब मिश्रण था। सुबह होने पर लोग कहते रहे कि रात में कब्रिस्तान के पास लाल साड़ी दिखी थी, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि वह चेतावनी थी या इंसाफ। अरविंद ने उस रास्ते से फिर कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जान गया था कुछ परछाइयां दिखने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए लौटती हैं।